तो सर सबसे पहले आपका तो वी नेशन में स्वागत है। बहुत थैंक यू आपका। और सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जॉइन करने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत थैंक यू और आपका भी थैंक यू इसलिए बहुत विशेष रूप से क्योंकि कल से लेकर आज तक हम लोग ट्राई कर रहे थे। हाँ अब सर फाइनली हम लोग कनेक्ट हो हाँ, पाए। बारिश का इश्यू इतना हो गया था कि यहाँ पे भी बारिश बार-बार बरस जा रही थी। हाँ, ये तो दिक्कत थी। मैं कल कहीं स्टूडियो में बैठा हुआ था और वहाँ पर अचानक से लाइट्स चली गई थी। वो तो मेरे साथ जो बंदा जाता है उसने मोबाइल पर बताया कि आपके मैसेज आ रहे हैं। तब तभी मैंने थोड़ी देर बाद मैं फ्री हुआ, मैंने कहा चलो अच्छा यहीं से कर लेते हैं। लेकिन तब लाइट का इश्यू हो गया वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जी सर। चलो सर मुझे सबसे पहले मतलब मेरा सवाल है कि जब जर्नी स्टार्ट की थी, जब आपने फेयरवेल लिया, तो क्या ये हुँ। एक्सपेक्टेड था कि ऐसा रिएक्शन बच्चों का आएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि ऐसा आप कभी सोचते नहीं हो कि कोई आपके लिए इतना रो सकता है। था, मुझे ये लग रहा था कि बच्चे रोएँगे, है ना? लेकिन इतना रोएँगे और ऐसे रोएँगे नहीं पता था। मुझे इतना था कि चलो इन लोगों को मुझे क्योंकि पता था मैं कुछ भी बताऊँगा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो मैंने 2-3 दिन तक किसी को बताया ही नहीं। मतलब मेरे स्टाफ को पता था कि मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है हुँ, बट बच्चों को नहीं पता था। बच्चों को तब पता चला जब फेयरवेल पार्टी होने लगी। जी। और जब फेयरवेल पार्टी कंप्लीट हुई, उसके बाद जब मैंने बैग पिक किया है और फिर जब वो लोग चिपके हैं ना, तो डेफ़िनेटली वो ऐसा चिपके हैं कि आज पूरी दुनिया मेरे से मिलना चाह रही है। उनका प्यार है, उनका दुलार है, सब ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो लोग मेरे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और उन लोगों के बहाने आज दुनिया पूछ रही है। इससे ज़्यादा मुझे कोई भी आशीर्वाद नहीं दे सकता है। मैंने भी आपका वीडियोज़ देखा तो पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि मतलब ऐसे टीचर्स भी क्योंकि सरकारी स्कूल में नहीं मिलते हैं। मैंने जितना देखा है उतने हुँ, इतने प्यारे टीचर्स नहीं मिलते हैं। तो जब देखा तो बहुत हुँ। खुशी हुई कि बच्चे अगर इतना रो रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी आपके अंदर या फिर आपने कुछ ज़्यादा 100% उनको दिया होगा तभी वो इतना ज़्यादा आपके लिए रोए थे। डेफ़िनेटली मेरा मानना ये है कि आप किसी को भी प्यार दीजिए। आप एक अपने पेट्स को करिए, अपने घर में करिए, किसी को भी प्यार करिए। आप देखिए ना प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं ना, कहते हैं कि प्यार और दुलार एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़े-बड़े बंधन तोड़ देती है। तो आपके ऊपर डिपेंड आप कितना कर सकते हैं और बस करिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। जी सर। बस आपस में एक-दूसरे को दिया जा सकता है, तो दे दीजिए आप। मैंने बच्चों को प्यार दिया, बच्चों ने मुझे वापस कर दिया। वही सर जैसे आपने बोला जिसमें 2018 में आपने जो चंदौली का स्कूल था वो जॉइन किया था। मैंने आपके तमाम हाँ, इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, तो आपने जर्नी जी। बताई है वहाँ की। लेकिन उससे पहले की जर्नी क्या थी? पैशन था? ये सब चीज़ें मैं जानना चाहूँगी कि इससे पहले क्या था? उससे पहले मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ अच्छा, और हाँ, सही। 2011 से मैं अमर उजाला अखबार में था। उसके बाद मैं कई वेब चैनल्स में भी गया और उसके बाद मैंने वेब चैनल अच्छा होगा ये थोड़ा-सा कनेक्ट हाँ, वेब चैनल्स में गया और वेब चैनल्स के बाद फिर मैं एक चैनल में एज़ एंकर भी रहा हुँ, और 2018 तक मैं क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में गया तो मैंने स्कूल्स बहुत सारे कवर किए क्योंकि मुझे एजुकेशन फ़ील्ड मिली हुई थी। जब मैं स्कूलों में जाता था, वहाँ की स्थिति देखता था, तो कई बार खुश हो जाता था, कई बार दुखी भी होता था कि अगर यार ये चीज़ हो जाती तो बेटर ऑप्शन रहता। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि सिर्फ़ कहना काम नहीं होगा, सिर्फ़ लिखना ही काम नहीं होगा, मुझे वो करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों की मैंने तैयारी की और मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं ड्रॉप की। मुझे लगा कि पढ़ाई सबसे अच्छी चीज़ होती है, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। तो मैंने पढ़ाई कभी नहीं ड्रॉप की, मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीटीसी किया, टीटी किया, यूपीटीटी किया, उसके बाद सुपर टीटी किया और उसके बाद 2018 से टीचिंग में आ गया। टीचिंग में आने के दौरान भी मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं ड्रॉप की, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तमाम तरीके की बुक्स आज भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जब मन करता है उनको उठा के पढ़ता हूँ। कभी इच्छा करती है तो कभी महाभारत के बारे में जानना चाहता हूँ, कभी रामचरितमानस के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं। जैसे मैं एक दिन कोई कहीं पर बैठा था, मैं एक स्टोरी सुन रहा था कि ये जो एक शिवलिंग है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि उस शिवलिंग को किसने बसाया था, तो पता चला कि भगवान श्री राम ने पूजा करवाई थी और किससे करवाई थी, वो रावण से करवाई थी। हो सकता है इस स्टोरी के बारे में ना पता हो, लेकिन मैं सुनता था। और मैं जब सुनता था कहानियों को तो मुझे लगता था ये बच्चों को बताना चाहिए। ये एक अलग-सा है क्योंकि पढ़ाई तो सब व्यक्ति पढ़ाई कर रहा हूँ मैं सब्जेक्ट सारे पढ़ाता था, मुझे लगता था जब कुछ अलग से पता चल जाए तो वो बता दो उनको जाके। अच्छा। तो वो जब बता देता था मैं कहता था देखो यार ये बात बता रहा हूँ ये पूछना जाके घर में क्या पता है किसी को? तो हुँ। उनको लगता था देखो कुछ आज एक अलग-सा मिल गया है, ये बात तो डेफ़िनेटली नहीं पता क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं भी कहीं से लाता था खोज के। वो जब पहुँचाता था तो उन्हें अच्छा लगता था और बस वो कनेक्ट होते शुरू हो गए। सही, बहुत अच्छी बात है। सर 2018 में जब आपने जॉइन किया उसके बाद कोविड आया था। शहरों से ज़्यादा गाँव में मुश्किल था एजुकेशन को मतलब सिस्टमैटिक तरीके से हाँ, चलाना।
तो सर उस दौरान आप उस गाँव की क्या स्थिति आपने किस तरीके से वहाँ योगदान दिया एजुकेशन के लिए सर? 2018 के बाद फिर बस 2019 के लास्ट से बात करिए और 2020-21 ये 2 ईयर ऐसे रहे कि जब कोविड को लेकर बहुत सारी परेशानियाँ रहीं। अब जी, हम लोग स्कूल तो जा नहीं सकते थे, ना बच्चे यहाँ आ सकते थे, मुझसे कनेक्ट हो सकते थे, तो हम लोगों ने वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जी और सर। व्हाट्सएप ग्रुप में होता भी क्या था कि क्योंकि बेसिकली बच्चों के पास तो गाँव में फ़ोन होता नहीं है, जी होता सर। है तो फादर-मदर के पास या भाई-बहन के पास, तो वो कहीं चले गए खेतों में। तो दिक्कतें इतनी होती थी कि हमें बार-बार कहना पड़ता था, अच्छा आधे घंटे के लिए फ़ोन दे दीजिए, 15 मिनट के लिए दे दीजिए, तो ये भी बहुत मुश्किल होता था। ऐसे दौर में हम लोगों ने कोशिश की कि चलो अच्छा होमवर्क के ही बहाने, बातचीत के ही बहाने, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना था। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी आदेश था कि बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर हम लोगों ने जी सर। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को जोड़ना शुरू किया, जिनके पास नहीं था, उन तक मैसेज पहुँचाते थे। तो बस ऐसे ही करते गए और इस दौरान 2 चीज़ें और आई कि 2000 जब 20 का आया जब कोविड काल आया तो हम लोगों ने कोविड के लिए बहुत सारे काम किए जितना हो सकता था। 2021 वाला जब कोविड आया तो हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसका नाम था सर्वे संतु निरामया, सभी जी लोग सर। निरोगी हों ऐसा सोचा था। और उसके लिए बाकायदे हम लोगों ने एक टीम बनाई और उस समय वैक्सीनेशन चल रहा था। तो वैक्सीनेशन के समय में बहुत सारी अफ़वाहें थी, लोगों को लग रहा था कि वैक्सीन लगवाओगे तो डेथ हो जाएगी। तो इन सारी अफ़वाहों को दूर करने के लिए हम लोग डोर टू डोर जाते थे, जी सर। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते थे, उनका रजिस्ट्रेशन करते थे, उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी हुई थी। मतलब कोरोना काल में भी हम लोगों ने पिक किया उन्हें, फिर वैक्सीन लगवाई, फिर ड्रॉप आउट करते थे। कई सारी स्टोरीज़ आप जब पीछे कभी जाएँगे देखेंगे मेरे प्रोफ़ाइल में हो सकता है मिल भी जाएँ ऐसी स्टोरीज़। तो बच्चों के साथ ही आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ज़िम्मेदारी हमारी है। जी सर। आपको सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं, सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी नहीं कि हम अपनी नौकरी करें। हमें मतलब समाज में भी हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तो बस मुझे लगता था मैं अपनी नौकरी करता हूँ और मैं अपनी नौकरी जिस हिसाब से कर रहा हूँ, वो मैंने कभी किसी को दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन बच्चों ने ऐसा दिखा दिया है कि अब हर एक व्यक्ति पूछ रहा है। जी सर। तब मेरा ये कहना है कि बच्चे क्या मतलब क्या किस तरीके का व्यवहार टीचरों से पसंद करते हैं? क्योंकि कभी-कभी मैंने देखा है बच्चे टीचरों के पीछे से बुराई करते हैं या फिर पसंद नहीं करते, अच्छा है चला गया। लेकिन वो किस तरीके का व्यवहार आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि बच्चे किस तरीके का व्यवहार एक शिक्षक से चाहते हैं। तो सर वो आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरा मानना ये है कि अगर मैं आपके लिए आपके जैसे बात करूँ तो आपको पसंद आएगा और आपके अपोज़िट बात करूँ तो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बात कर लूँ। तो मैं जैसा आप बैठे हुए मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत स्टाइल से तैयार होते हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, तो मैं बच्चों से बोलता था। जब भी वो बहुत अच्छा-सा तैयार होके आते थे, हेयर कट करा के आते थे, मैं बोलता था, "वाओ! क्या ग्रेट लग रहे हो यार, मज़ा आ गया तुम्हें देखकर।" उनको लगता था, "वाओ! मैंने बाल कटाया।" कभी-कभी होता है क्या है टीचर्स डिमोटिवेट कर देते हैं। जब वो बाल कटा के, "अरे! कैसे तुमने कटा लिया?" नहीं, उसको बताना है कि देखो ये ऐसे कटा है ना, थोड़ा-सा अगर ऐसे करा लेते तो बहुत अच्छे लगते मतलब तुम यकीन मानोगे कि तुम हीरो जैसे दिखाई देते। तो हाँ, उनको लगता था वाओ! मतलब कोई एक ऐसा भी टीचर जो बता सकता है मैं हीरो दिख रहा हूँ। तो बस वही आपको एक कोशिश करनी है उनकी, उनके जैसे बात करनी है। कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित क्यों होगा? जब आप उनके जी जैसे सर। बात करेंगे। आप अपना रूल करेंगे तो नहीं। मैं आपसे कह दूँ नहीं आपको बैठ के 3 घंटे इंटरव्यू करना है और 2 घंटे में आपको 10 खबरें लिख के देनी है। आप एक बोझ समझेंगे उसको और आपको लगेगा कि इस बोझ को निपटाओ और निकलो। और मैं बोल दूँ कि नहीं आपको स्टोरी करनी है। आपको अपने मन की तो आपको लगेगा कि चलो अच्छा करते हैं, अच्छी स्टोरी होगी। तो फिर आप उस हिसाब से उसपे सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे चीज़ों को। और जब ये कहानी या एक स्टोरी रिसर्च करके बनती है, तो यकीन मानिए सामने जो व्यक्ति देख रहा है ना, वो भी बड़ा अचंभित रहता है, उसको लगता है कि उसने बहुत अच्छी चीज़ देखी हुई है। तो बस आप उस लेवल पर जाइए, जिस लेवल पर आपको लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए हर तरीके का मेरा मानना ये है कि आप कभी आपको ठेले पे खाने को मिले, तो आप ठेले के स्टाइल में खाइए, रेस्टोरेंट के स्टाइल में मत बस अपने आप को प रिप्रेज़ेंट करिए वहाँ पर। ऐसा नहीं कि भाई हवा नहीं चल रही है, फैन कहाँ चला गया, एसी कहाँ चला गया, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम स्कूलों में जाते हैं तो डेफ़िनेटली होता क्या है कि घर में भले एसी में रहते हैं, वहाँ गए पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ के जी नीचे सर। आपको बैठना है, जब आपको पेड़ के नीचे बैठना है तो क्या होगा? तब मैं ये थोड़ी ना कहूँगा वहाँ जाके अरे यार एसी नहीं है तो मैं तो इस स्कूल में कैसे आऊँ? यहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं तो मैं कैसे आऊँ? यहाँ तो इंटरनेट नहीं है तो मैं कैसे मोबाइल चलाऊँगा? नहीं, आपको उन परिस्थितियों में रहना है और उनके साथ है ना जिसके साथ मुझे काम दिया गया, मेरा तो काम ही है कि उनके साथ रहना। जी सर। तो बस आप परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
बहुत अच्छी बात है सर। सर ये चीज़ जैसे आपने स्कूल जॉइन किया तो उससे पहले उसकी स्थिति क्या थी? और उसके बाद क्या बदलाव आया? उसके कारण जो मेजर कारण थे वो मैं जानना चाहूँगी कि किस वजह से बदलाव आप एक बहुत बड़ा मेजर कारण थे, लेकिन और भी क्या कारण थे कि एकदम बदलाव आए उस स्कूल की स्थिति में? मेरा मानना ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सब बहुत अच्छी होती हैं। आप एक हिस्सेदारी होते हैं। आप जिस संस्थान में जाते हैं, आपको काम करना चाहिए, अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। स्थितियाँ पहले भी ठीक थी, बहुत बेकार नहीं थी। उन स्थितियों के साथ मैंने थोड़ा-सा और आगे बढ़ा। किसी भी संस्थान में आप थोड़ा-सा आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है वो संस्थान आपके साथ जुड़ जाए और अच्छे से काम करने लगे। तो मैंने भी वही किया, उस संस्थान के साथ मैं जुड़ा, मुझे लगा कि जो चीज़ें कमी है, उसको पूरा कर देते हैं, पूरा जैसे किया। होता ऐसा है ना कि जैसे मैंने देखा है गाँव के स्कूल में 2 बच्चे आ रहे हैं, 3 बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स भी नहीं है कि बच्चा खेती कर लेगा, हमें नहीं ले भेजना उसको, हम क्या करेंगे हुँ। पढ़ाई-वढ़ाई होती नहीं है। तो इतना ज़्यादा बच्चों का आना, पेरेंट्स को कैसे मतलब कि हाँ, ये जाएगा, इसको आप इसका मन है, ये जा रहा है, क्या मतलब पेरेंट्स की क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी? आपने किस तरीके से उनका माइंड मेकअप किया? अ, बेसिकली जब मैं पहुँचा जिस स्कूल में पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे बगल में ही गाँव में एक प्राइवेट स्कूल चलता है जहाँ पर बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट में कम है। तो मुझे लगा कि यार गवर्नमेंट में कुछ करना पड़ेगा। जी, सर। तो सिर्फ़ एक इन सारी चीज़ों का जो समाधान है ना, वो सिर्फ़ पढ़ाई है। अब आपको कैसे पढ़ाना है आपको ये समझना होगा। जी, सर। तो हम लोगों ने पहले क्या किया बच्चों को कलेक्ट करना शुरू किया। पहले बच्चे स्कूल पहुँचे। आपको अगर कोई संस्थान अपने पास ले जाके बैठाएगा तभी आप काम करेंगे। जी, सर। है ना? ज़रूरत है कि आप उस संस्थान तक पहुँचे, तो बच्चों का स्कूल पहुँचना पहला बहुत ज़रूरी था। हम लोगों ने शुरुआत की, जब की तो बड़ी दिक्कतें आ रही थी। लोगों को लग रहा था कि गवर्नमेंट जो है जानबूझ के करवा रही है, मतलब ये है जी, कि सर। प्रेशर आया होगा कि बच्चों को लेकर जाओ। लेकिन ये काम रोज़ तो हो नहीं सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो 5 दिन, 10 दिन का होगा, पूरे साल नहीं चलेगा। हम लोग पूरे साल मतलब हमने 4 साल ये काम किया है। आखिरी दिन अच्छा, तक मतलब आने वाले दिन तक भी हम लोग गए थे, बच्चों को लेकर आए थे घरों से। तो ये काम करते थे, बच्चों को पसंद आने लगा। कभी पीटना कोई उपाय नहीं होता, मैं शुरू से कहता हूँ पीटना कोई उपाय नहीं है। जी, तो सर। उनको ले आइए, समझाइए, बताइए कि पढ़ लोगे तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ लोगे तो वैसा हो जाएगा। मोबाइल में वीडियो दिखा दीजिए कि देखो ये पढ़ लिए तो ऐसा हो गया। खुद को रिप्रेज़ेंट कर दीजिए, बताइए कि देखिए मैं इतने दूर बैठा था। मैंने उनको बताया कि देखो मैं यूपी के किस शहर से आया हूँ और किस शहर में बैठा हूँ। तो सिर्फ़ इसलिए कि हुँ। पढ़ लिया, ना पढ़े जी, होते सर। तो ना सर, जैसे ये पूरा जो जर्नी था आपका 3 या 4 साल का, इसमें ये जो आपका विदाई वाला मोमेंट था जब उन्होंने बच्चे इस तरीके से हुए, ये आपका सबसे अच्छा मोमेंट होगा। लेकिन इससे पहले कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे हाँ, कि आपके दिल को छू गया हो? मोमेंट बहुत सारे हैं, मैंने एक बार बर्थडे वाला मोमेंट शेयर किया, एक बार कई चैनलों जी। के साथ, लेकिन मैं आपके साथ एक स्पेशल मोमेंट शेयर करता हूँ जी, सर। और ये विदाई के बाद का मोमेंट है। मतलब अभी तो विदाई हो गई, उसके बाद से लोग विदाई को लेकर बहुत चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद का एक मोमेंट है मेरे पास कि अ, मुझे याद है कि नेक्स्ट डे जब मैं आया वापस तो मुझे भी नहीं पता था ये 12th ऑफ जुलाई का वीडियो है और 14th ऑफ जुलाई को ये वायरल हुआ। जी। 13 को जब मैं विदाई हो गई थी मतलब तब तक तो कुछ वायरल भी नहीं था। 13 को मैं अपने ऑफ़िस में गया हुआ था। मेरी लीविंग हो रही थी वहाँ पर दोपहर में एक बच्चे का फ़ोन आता है, "सर आपने खाना खाया?" अच्छा, तो मैंने कहा कि नहीं यार आज तो मौका नहीं मिल पाया, नहीं खा पाया। "सर आज आप अच्छा, भूखे रह गए।" मैंने कहा, "नहीं भूखा तो नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो खा लूँगा।" तो बोला कि, "नहीं, आप मेरे साथ होते तो मैं आज आपको बिस्कुट खिलाता।" अच्छा। तो वो जो मोमेंट था मतलब वो जब वो कह रहा है मुझसे कि मैं आप मेरे साथ होते तो मैं आपको बिस्कुट खिलाता। सीरियसली आप यकीन मानिए कि वो उससे अच्छा मेरी लाइफ में कोई मोमेंट नहीं हो सकता और शाम को 5 बजे के बाद फिर फ़ोन आता है और बोलता है कि सर आपने खाया कि नहीं खाया? ना खाया हो तो बताइए मैं ले आऊँ। एक बच्चा जो मुझसे लगभग 100 किलोमीटर दूर बैठा है वो ये कह रहा है कि मैं ले आऊँ और उसके बाद से लगातार आज तक मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ उससे पहले भी मैं बता रहा हूँ कि सुबह मेरे पास 5 साढ़े 5 बजे फ़ोन आ जाता है कि सर आपकी बहुत याद आ रही है। सर अच्छा मुझे एक चीज़ ये मतलब पता करनी मतलब जाननी थी इच्छुक थी कि जहाँ से आपने छोड़ा है, जिस स्कूल से छोड़ा है, अब वहाँ कोई और शिक्षक आएगा या फिर और भी टीचर्स थे, क्या उनका कॉल आया कि किस तरीके से किया था, अब किस तरीके से हैंडल करना है? क्योंकि शायद हम ना कर पाएँ, वापस से बच्चों की स्थिति कम ना हो जाए, कॉल आया था, उनके पास प्रेशर था? डेफ़िनेटली आप ये मानिए क्योंकि वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से प्रेशर और बढ़ गया है लोगों के जी ऊपर सर, जी। और वहाँ के टीचरों का है कि यार तुमने बहुत सारा भार छोड़ दिया है, अब ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर है क्योंकि उसको मेंटेन करना। तो डेफ़िनेटली सारा स्टाफ कर रहा है, पहले से ही कर रहा है, हम सारे लोग मतलब हम कभी भी मैंने पर्सनल तौर पर नहीं कि मैं ही अकेले काम करता था, मेरा सारा स्टाफ मेरे साथ काम करता था और उन लोगों ने बहुत काम किया है, बस थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, उनको लोग मेंटेन करेंगे।
सर आप जब इस स्कूल में जॉइन किया है, आपकी वीडियो वायरल हो गई है, लोग आपको जानते हैं। कोई और एक स्टेप आप मतलब उठाना उठाना चाहेंगे? क्योंकि एजुकेशन गाँव में अभी भी उतना अच्छा नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लें लोग तब एजुकेशन पे जाते हैं जब शायद उनकी या तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है या कुछ है, तब वो ऐसे स्कूल में या फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ वो लोग सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड्स में जाते हैं। तो क्या आपका वहाँ अप्रोच रहेगा कि आपकी अगर चाहें कोई कदम उठाना तो आप किस तरीके के कदम उठाएँगे? तैयारी पूरी है, स्ट्रेटजी भी तैयार है, बहुत जल्द साझा की जाएगी क्योंकि मैंने किसी के साथ नहीं साझा किया है, मन में मेरे साझा है और क्योंकि नई तैयारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, आगे बता दूँगा जब भी होगी। जी, और सर मेरा आखिरी सवाल कि मतलब इतना वायरल वीडियो हो गई, इस बड़े-बड़े मैंने देखा कि मंत्री वगैरह ने भी देखे हैं आपके इंटरव्यू। कहीं से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया कि आप हमारे साथ जुड़िए या फिर कि आप कीजिए एजुकेशन गाँव के लिए, तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स वहाँ से आया है? बहुत सारी कॉल्स आई हैं बेसिकली मुंबई से कई सारी कॉल्स आई हैं, कुछ लोग जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हमारे साथ कनेक्ट हुई कई एनजीओज़ वगैरह भी बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुई बिहार के कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप टीचर्स को ही बता पाएँ, तो जी सर। बहुत सारी जगहें हैं, दिल्ली से भी कुछ कॉल्स हैं, तो बस सब सारी चीज़ें खत्म करने के बाद मेरा पहला इंतज़ार ये है कि मैं जिस स्कूल में जाऊँगा क्योंकि अभी मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो जी जिस सर। स्कूल में जाऊँगा, पहले वहाँ पर देखूँगा। ओके फिर सर आगे मैं का क्या मूवमेंट फिर आगे का क्या मूवमेंट होता है, क्या तैयारियाँ होती हैं, अब तो ईश्वर साथ में चल रहा है और बच्चे साथ में चल रहे हैं, उनका प्यार चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे कंधों पर दे दी है, ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं। नहीं सर, ये तो है कि आपने एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है अदर टीचर्स के लिए या फिर गाँव के जो टीचर्स हैं उनके लिए कि हाँ, अब तो है कि ऐसा भी हो सकता है। कोई और मतलब कोई और वो नहीं है आपके पास विकल्प, आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। जी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो बहुत मच। थैंक यू आपका और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे प्रमोट कर रहे हैं लगातार जी सर। क्योंकि मेरी बात और लोगों तक पहुँच पा रही है और मैं आपके सारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वी नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। अच्छी खबरें करते हैं, अच्छे लोग हैं थैंक यू और सो मच सर। पत्रकारिता जगत में बहुत कुछ नया कर रहे हैं क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा हूँ, तो मेरी एक उम्मीद भी रहती है कि नए लोग आगे बढ़ें, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके कंधे पर भी बहुत सारा बोझ है। तो सीवी अग्रवाल को बहुत थैंक यू एज़ अ थैंक यू सो एंकर मच। और एज़ अ सैड चैनल वी नेशन को बहुत थैंक यू मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। और मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, जो कुछ समझ में आता है करिएगा। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल कनेक्ट होना है तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, सीवी मेरे साथ कनेक्ट कर देंगी। जी सर, थैंक यू सो मच इतना बोलने के लिए। आपके जो मतलब बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, वो डेफ़िनिटली हम लोग को रिस्पॉन्स करेगा। और सर थैंक यू हमारे साथ इंटरव्यू सेशन में जुड़ने के लिए। बहुत थैंक यू मैम थैंक आपका, यू बहुत सर, थैंक धन्यवाद। यू सो मच।